अगर हम कुछ मजलूमों को जालिम के मुकाबले में खड़ा न करें कि खड़े हो जाओ और इन जालिमों का रास्ता रोको, लफासदतिल अर्ज़ो, तो ज़मीन फसाद से अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, जिस तरह रूस अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ सन 1978 में, अगर खुदा न खास्ता हमारे मुल्क की सरहदों से हिंदुस्तान की फ़ौजें दाखिल हो जाएं और हम सब सोए रहें, हमारे नौजवान न निकलें, तो फिर जब वो दाखिल होंगे हमारे मुल्क में तो इज़्ज़त महफूज हो नहीं रही। मासूम बच्चे महफूज नहीं रहेंगे, वो उन्हें नेज़े की अनियों पे परो देंगे, औरतों की इज्जतों से खेलते रहेंगे। अल्लाह कहते हैं जब जालिम किसी जगह पे जुल्म करते हैं तो हम उनके मुकाबले में मजलूमों को उनके दिल में जज्बा पैदा करते हैं कि खड़े हो जाओ और रोको रास्ता। फिर वो जब रास्ता रोकते हैं और रास्ता रोकते हुए वो शहादत पाते हैं, जालिमों के कदम रुक जाते हैं, इसी को शायर कहता है शहीद की जो मौत है वो कौम की, वो खुद जान का नजराना दे गया और उसने पूरी कौम को जिंदगी बख्श दी। इज्जतें महफूज हो गई, जानें महफूज हो गई, माल महफूज। आप जरा अफगानिस्तान की तारीख पढ़ें। रूस तो एटमी ताकत था, सुपर कुव्वत है, जिस तरह अमेरिका, उसने जालमाना अंदाज से अफगानिस्तान में वो दाखिल हो गया, उसकी फौजें दाखिल हो गई, टैंक दाखिल हो। ये जो कौमें तबाह होती हैं ना, पहले उनको ज़हनी तौर पे तबाह किया जाता है। अफगानिस्तान इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं था, तो रूस के हकूमत ने उन्हें ऑफर की कि अपने बच्चे भेजो, हम उन्हें यहाँ कॉलेजों में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। पहले वो इस कौम के बच्चे लेके गए, उनकी ज़हन साजी की, तरबियत की अपनी नहज पर, इस तरह दीन से दूर कर दिया नई नस्ल को कि रूस से पढ़ के आने वाला एक तालिब इल्म, उसके सामने जब वालिद ने कहा कि तेरी बहन जवान हो गई है, इसका कोई रिश्ता देखना चाहिए और शादी करनी चाहिए, तो उसने कहा बाबा रिश्ता देखने की क्या ज़रूरत है, मैं हूं ना। सब तमीज़ें ख़त्म हो गई। ये पहले तरबियत होती है, इस तरह तरबियत की उन्होंने। फिर जब उनके कुछ लोग वहाँ बन गए तो वो रूस में दाखिल हो, अफगानिस्तान में दाखिल हो गए, अपने टैंक लेकर दाखिल हो। अफगानी क्या थे, घर बार छोड़ के भाग निकले, कोई पाकिस्तान में आ गया, कोई हिंदुस्तान में चला गया, कोई ईरान में चला गया। जो न भाग सके उनकी इज्जतें लुट गईं। किसी गांव में हेलीकॉप्टर उतार के वहां की लड़कियों को उठा लिया जाता और कुछ ऊपर जाके उनके कपड़े जमीन पर फेंक दिए।
ये जुल्म उसने शुरू किया। बच्चों को मारना, लड़कियों की इज्जतें लूटना, आबरू पे हमला। अफगानी जो थे वो वहां से भाग रहे थे, चंद लोग थे, बाकी सारे भाग निकले। कराची के एक मदरसे के 5-6 तालिब इल्म मिल के बैठे और उन्होंने कहा भाई रूस अफगानिस्तान में आ गया है, कामयाब हो गया तो फिर ये पाकिस्तान में आएगा, इसका रास्ता रोकना चाहिए। उनके पास एक बंदूक थी 12 बोर। वो 12 बोर बंदूक लेकर अफगानिस्तान में दाखिल हुए कि रूस का रास्ता रोकना है। फिर काफिला बनता चला गया। उनमें एक नसरुल्लाह लंगड़ियाल था जिसने अकेले हेलीकॉप्टरों का मुकाबला किया। फिर जब बंदा गया तो कुरान की वो आयत है कि अगर हम चंद मजलूमों को जालिमों के मुकाबले में खड़ा न करें, लफसदतिल अर्ज़ो, तो जमीन तो फसाद से भर जाए, फिर तो जुल्म आम हो जाए। तो हम चंद लोगों के दिलों में जिहाद का जज्बा पैदा करते हैं और जब वो लड़ते 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 शहीद हो जाती हैं तो सिर्फ ये नहीं कि खुद उनको एक मखसूस हयात हासिल है, बल्कि वो कौम की जिंदगी का सबब बन जाता। तो शहादत बायसे मातम नहीं है, शहादत बायसे फख्र, शहादत बायसे गम नहीं है, शहादत बायसे इम्बिसात है, बायसे मसरत है। वो कौमें जो पिछले शहीदों को पीटती रहे, वो कौमें नए नए शहीद पैदा करके उन कौमों के हवाले नहीं कर सकती। कौमें वही शहादत का जज्बा पैदा कर सकती हैं जो ये समझें कि शहादत बायसे